अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को इतना अच्छा रिस्पांस दिया, बड़े अच्छे उस पर व्यूज़ आए, कमेंट्स आए। और इसी तरह जब मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होना चाहिए, तो आप लोगों ने एक तो टॉपिक बहुत ज़्यादा जिसके कंसर्न्स थे वो था एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, फिर इसके अलावा था हाउ टू अचीव सक्सेस, इसके अलावा मेरी जर्नी के ऊपर एंड मेनी मोर। तो इन सारे क्वेश्चंस में से जो मुझे लगा कि जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए और जो मोस्टली आप समझें कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होता है, वो यही होता है कि हाउ टू बी सक्सेसफुल। जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होते हैं, उन सब का भी एक ही कंसर्न होता है कि काम तो चले हमने सीख लिया है, बट अब हमने आगे करना क्या है। मतलब इन दी एंड सबका जो मोटिव होता है वो होता है कि हम सक्सेसफुल कैसे हों। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। फॉर मी देयर आर 4 पॉइंट्स टू सक्सेस, और अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो गारंटेड आपको सक्सेस मिलेगी। नंबर 1 पॉइंट इज़ कि आपने जो भी काम चूज़ करना है उसके अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एथलीट बनना चाहती हूँ या मैं अगर कुक बनना चाहती हूँ तो दिस इज़ नॉट माई फील्ड, आई एम अ टेरेबल कुक, ठीक है। तो उसको जब मैं एक तो कंसिस्टेंटली मैं उसको फॉलो नहीं कर सकती, वो काम मुझे थकाएगा और उस काम करने में मुझे मज़ा भी नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप कोई भी काम डिसाइड करें तो मेक श्योर करें कि आपका उस काम के अंदर इंटरेस्ट हो। नंबर 2 है कि आपने जो काम करना है उसकी समझ लें कि ये शर्त है कि आपने उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, और मेहनत का लेवल आप समझें कि 1000% उसमें आपको अपना आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब मैं इस काम में आई थी तो मैंने हर कंडीशन में काम किया था जिस कंडीशन में कोई नॉर्मल बंदा काम नहीं कर सकता, और मेरे साथ मेरी बच्चियों ने भी जो है वो दिल लगा के काम किया था। इसमें फिर आपको आपका जुनून की हद तक आपको जो है, मतलब पागलपन की तरह, पागलों की तरह आपको अपने काम से जो है वो प्यार होना चाहिए कि जहाँ पे अगर आप बीमार हैं या कोई भी चीज़ जो आपको वीक कर देती है, कि आपकी कोई कमज़ोरी है, कि जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़े कि मैं अब अपना काम करूँ या मैं इस चीज़ को देखूँ, तो आपको काम का पागलपन, क्रेज़ आपके दिमाग पे जो है वो बहुत होना चाहिए, जिसकी वजह से फिर ये होगा कि आप जब वो काम करेंगे आपको थकन महसूस नहीं होगी, और इन द एंड आपको अपने काम के आगे कोई और चीज़ दूसरी नज़र नहीं आएगी। नंबर 3 है कि आपके काम से सोसाइटी को फ़ायदा होना चाहिए। जब मैं इस काम में आई थी तो मैंने भी सबसे पहले यही सोचा था कि मैं ऐसी क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करूं कि जिससे जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, जो मेरी सोसाइटी है, उसको मेरे से बेनिफिट हो। तो मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आया था वो ये था कि यहाँ से लोगों को उठ के लाहौर जाना पड़ता था अपनी सर्विसेज के लिए। तो मुझे था कि मैं ऐसी लेटेस्ट टेक्निक्स क्यों ना गुजरांवाला में इंट्रोड्यूस करूँ जो लाहौर में हो रही है, कि यहाँ के लोग जो हैं वो मेरे से बेनिफिट ले सकें। तो क्लाइंट एंड पे मैंने इस चीज़ के ऊपर फोकस रखा था। अगर आप वर्कर एंड के ऊपर आ जाएं तो मैंने इन बच्चियों की काउंसलिंग की और इन्होंने दिल लगा के मेहनत की। ये वो बच्चियाँ हैं जो पहले भी कहीं ना कहीं काम करती थी, बट मेरा फोकस ये था कि जब ये मेरे साथ अटैच हों तो इनको मेरे साथ अटैच होने से फ़ायदा मिले। तो इनमें से बहुत ऐसी बच्चियाँ हैं जिन्होंने मेरे साथ काम करके अपना घर बनाया है, बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जिन्होंने अपनी शादी के लिए सामान इकट्ठा किया है, माँ बाप के लिए ऑब्वियसली उन्होंने आसानी पैदा की, और बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जिन्होंने पहली दफ़ा ईद उल अज़हा पे कुर्बानियाँ की। इसी तरह बहुत सारी बच्चियां हैं जो उम्रे पे गईं, उनके पेरेंट्स उम्रे पे गए। तो मेरा फोकस सोसाइटी को गिव बैक देने का भी था, मुझे सिर्फ लेना नहीं था, मुझे इनको वापस भी रिटर्न करना था। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है कि जब आप कोई काम स्टार्ट करने लगे हैं तो आपने दूसरों का भी साथ ख्याल रखना है। एक और पॉइंट है, लाइक हमारे घर में हाउस हेल्प्स होती हैं, ठीक है। मेरा इस बात करने का मकसद यहाँ पे ये नहीं है टू शो ऑफ। अगर शो ऑफ करना होता तो उसकी भी वीडियोस होती और हर चीज़ होती। ये जो मैंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है
का मकसद ये है कि जिस तरह मैं अपने सैलून पे अपने जो मेरे साथ लोग अटैच हैं, मैं उनको अपने साथ अपब्रिंग करना चाहती हूँ, उनका लेवल उठाना चाहती हूँ। इसी तरह मैंने ये जो प्लेटफॉर्म यूट्यूब का क्रिएट किया है, इसका मकसद भी ये है कि जो मेरी फैमिली यहाँ पे मेरे साथ अटैच होगी, अगर वो मेरे से कुछ सीख सकते हैं, तो मैं इखलाक में, या अगर वो कुछ काम कर रहे हैं उसके अंदर उनको कोई टिप्स चाहिए, या बच्चों की ग्रूमिंग के लिए उनको कोई टिप्स चाहिए, तो मैं उनको भी इस ज़रिए जो है वो कोई फ़ायदा सोसाइटी को पहुँचा सकूँ। तो अगर आप हाउस हेल्प के ऊपर आ जाएं, तो हम सब घर पे उनको कपड़े देते हैं, खाना देते हैं। आई डोंट नो व्हाई मेरे दिल में एक दिन ख्याल आया, ये ईद का ही दिन था, तो मैंने देखा कि सब ईद की तैयारी कर रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है उस दिन नया जोड़ा पहनने की। हम लोग जो होते हैं अपने ही कपड़े उनको उतरे हुए दे देते हैं। तो मैंने इनको कहा चलो आप लोगों को मैं ईद के कपड़े दिलाने लेके जाती हूँ। तो मैं इनको ले गई खाड़ी के ऊपर। तो खाड़ी पे जब मैं गई तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक बंदा जब पहली दफ़ा उस दुकान पे गया है तो उसके तासुरात से और उनका उस चीज़ों से जो है वो ऑब्वियसली सेल्समैन तो सबको अंदाज़ा हो रहा था। बट मेरे लिए ये बहुत एक एस्टॉनिशिंग बात थी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा रिएक्शन कभी किसी का देखा ही नहीं। और वो दुकान को देख के, और फिर जब मैंने उनको ये ऑप्शन दी कि आप चूज़ कर लो कि आपको कौन से कपड़े चाहिए, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती कि जब वो चूज़ कर रही थी ना, उनको घंटा लगा है 2 सूट सेलेक्ट करने में। और मैंने उस वक़्त ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि इन लोगों ने तो कभी ज़िंदगी में चूज़ ही नहीं किया। इन लोगों को तो जो मिल गया इन्होंने वही पहन लिया। तो दिस वाज़ द फर्स्ट एवर टाइम कि अगर उनसे पूछा जा रहा है कि आप चूज़ करो, और उनको समझ ही नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि उनको आदत ही नहीं है, ऊपर से इतनी बड़ी जगह पे चले गए हैं। तो खैर मैंने भी उनकी थोड़ी-सी हेल्प आउट की और मैं उनको लेकर आई, एंड दे वर सो थैंकफुल, सो थैंकफुल। हमारे रिलीजन में ये है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करें वही आप दूसरे के लिए पसंद करें। खैर मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची, मैं अभी उनको सना सफ़ीनाज़ के और दूसरे डिज़ाइनर्स के कपड़े नहीं लेके दे सकती, क्योंकि मेरे पास एक मेड्स नहीं है, मेरे पास बहुत सारी मेड्स हैं। तो लेकिन मेरे कोशिश पूरी होती है, आप जब घर से निकाल के दे रहे हैं तो ठीक है, आप उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट जब आपको मैं ये भी बात बताऊं कि अल्लाह ताला देते भी उनको हैं जो जिसका उनको पता है कि इसके पास आगे देने का हौसला है। तो ये चीज़ मैंने कभी नहीं देखी। मैं आपको ऐसे ही कहूँ कि मैंने बड़ों को किसी को करते हुए देखा है, मैंने यही देखा है कि घर से ही निकालते हैं कपड़े और घर से ही देते हैं। दिस इज़ समथिंग कि जो मेरे खुद इनर एक मुझे था कि नहीं, सब नए बना रहे हैं कपड़े, आप बाकी टाइम पे उनको ठीक है अपने जो भी आपने कपड़े देने आप वो दें। बट ईद का त्यौहार, ये कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जहाँ पे मुझे होता है कि हर बंदा अपनी ईद अच्छे से जो है वो मनाए। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल करना है। अब हम उनको, ठीक है हमारे रिलीजन में है कि आपने जो चीज़ अपने लिए पसंद करनी है वही उनके लिए करनी है। अब हम उतना तो नहीं कर पा रहे, मैं ऐसे ही आपको कहूँ कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ। बट हाँ, मुझे ये लगता है कि अगर आप रैंक करेंगे 50 से 100 के अंदर, तो मैं कहीं ना कहीं 80 के अंदर तो फॉल कर जाऊँगी। यही चीज़ अगर मैं पहले उनको अपने दे देती थी तो मैं 60 में जो है 50 या 40 के अंदर अपने आप को रेट करूँगी कि मैं इसमें हो जाती थी। तो जिस दिन मैं उनको वो देना शुरू कर दूँगी जो मैं खुद पहनती हूँ, तो तब मैं 100 आउट ऑफ 100 होंगे मेरे ऊपर नंबर। तो हमने इस चीज़ का हौसला अपने अंदर लेकर आना है कि हम उनको भी ऑप्शन दें कि वो चूज़ करें, वो चूज़र्स बने, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वन ऑफ द रीज़न ऑफ माई सक्सेस इज़ दिस कि मैं अपने साथ वाले लोगों को ग्रो करवाती हूँ अपने साथ। जो फोर्थ और लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपने अपनी इनकम के हिस्से करने हैं, ठीक है? आपकी इनकम सिर्फ आपकी नहीं होती, उस पे आपके रिश्तेदारों का भी राइट होता है, उस पे आपके बहन भाइयों का भी राइट होता है, उस पे आपके जो घर के हाउस हेल्प्स हैं उनका भी राइट होता है। तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं, विरासतों के चक्कर हैं, या आपके राइट्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। मैं भी उसी सोसाइटी का ही हिस्सा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं ऐसी चीज़ें होती होंगी। तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है?
अब मैंने अपने एक्सपीरियंस से या मैंने इन सारी सिचुएशन से क्या सीखा है वो ये है कि देखें, आप अपने काम पे फोकस करें। जो चीज़ अगर आपके राइट्स को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा या आपका राइट आपको नहीं दे रहा, आप ठीक है, आपने अपना मुतालबा भी दर्ज करवा दिया कि जी नहीं, ये मेरा बनता है, ये मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब एक रियलिटी है, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया कि जी आपकी बात तो अब सुनी नहीं जा रही, तो अब आपका अगला फोकस होना चाहिए कि आपने मेहनत करनी है और आपने अपने आप को खुद डेवलप करना है। और डेवलप करने के बाद आप इस मुकाम पे पहुँचें कि अगले लोगों को आपकी ज़रूरत हो। मैं अपने केस में आपको ये बता दूं कि जहाँ कहीं मुझे लगता है कि मुझे अगर मेरा राइट नहीं मिला या मेरे राइट की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं ली गई, तो वही लोग होते हैं जो मुझे ये कह रहे होते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा दें तो हमारा ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। एंड डिस्पाइट दैट मैं फिर भी उनकी वो चीज़ें कर रही होती हूँ। इसकी रीज़न ये होती है कि देखें, मुझे मेरी इसी नेचर की वजह से अल्लाह ताला ने उन लोगों से बहुत ऊपर कर दिया, मैं बहुत आगे निकल आई हुई हूँ और इसी उनकी नेचर की वजह से वो लोग बहुत पीछे हैं। अगर उनको इस चीज़ की समझ आ जाए तो जो उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है वो उनको ना पड़े। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है नेचर का कि उन्होंने घूम के आपके पास ही आना होता है। और इत्तेफाक की बात ये होगी कि जब आप इस माइंडसेट के साथ चलेंगे ना, तो आप देखेंगे अगला आपसे छीनी जा रहा है, छीनी जा रहा है, लेकिन आपकी चीज़ कम नहीं हो रही और जो छीनता जा रहा है उसकी पूरी नहीं हो रही। तो मैंने इन चीज़ों को विटनेस करते हुए देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मेरे से कोई लेने की कोशिश कर भी रहा है और मैं बॉदर नहीं भी कर रही, तो मेरी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अल्लाह ताला मुझे सबसे ज़्यादा भी इज़्ज़त देते जा रहे हैं। अल्लाह ताला मेरे काम में जो है वो बरकत भी डालते जा रहे हैं और मुझे सबसे ऊपर भी उन्होंने रख दिया हुआ है। ऐसी स्टेज पे मैं अपने इर्द गिर्द से हूँ कि जहाँ पे सब मुझे लुक अप टू करते हैं, तो मेरा तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है कि आप, मुझे जो लगता है जो औरतें ज़्यादा डेविएट हो जाती हैं ना, वो उन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाती हैं कि जी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप अब अपनी चीज़ पे निकल आएँ, जो होना है वो तो हो ही रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने काम के ऊपर, अपनी चीज़ के ऊपर फोकस करें कि मैंने अब अपने आप को बनाना है और इवेंचुअली सारी चीज़ें जो घूम के हैं वो आप ही के पास आ जाती हैं। मैं नहीं देखती कि मैं 3 दफ़ा अगर साल में आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ तो मैं 3 दफ़ा क्यों किसी के लिए चीज़ें लेकर आऊँ। मैं जाती हूँ, मैं चीज़ें लेकर आती हूँ। और हाँ, आपने सबसे ज़्यादा जिनके लिए करना है वो हैं बच्चे। आपने अपनी फैमिली में ढूंढने हैं बच्चे। जहाँ जहाँ आपको पता है इस फैमिली में बच्चे हैं जो कि आपके क्लोज फर्स्ट आपके कजन्स में आते हैं या फर्स्ट आपकी उसमें आते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में, आपने उनका ख़ास ख्याल रखना है। बड़ों के साथ आपके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं अच्छे, वो बड़ों की चीज़ बड़ों में रखनी है। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो है बच्चे। आप बच्चों के साथ अपनी अच्छी बॉन्डिंग बनाएं। आप देखिएगा उनके दिल इतने मासूम होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि वो जब आपको इन रिटर्न होके चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है ना, वो दुगनी चिगनी, मैं क्या वर्ड यूज करूं, वो आपको वो मिलती है। तो मेरा तो शुरू से यही फोकस होता है कि मैं हर फैमिली में ना बच्चे देख रही होती हूँ कि बच्चे किसके घर में कितने बच्चे हैं, और मुझे मेरे टारगेट्स होते हैं उनके बच्चे कि मैंने ईद पे इनको ईदियाँ पहुँचानी है या मैंने इनको जो है इनके गिफ्ट्स लेकर आने हैं, या कोई अगर मेरे घर आ गया है तो मैंने उसको ये चीज़ करनी है। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए ना वो बच्चों के ऊपर होना चाहिए। बाकी जो ये चीज़ें हैं अगर आप फॉलो करेंगे, टू बी ऑनेस्ट ये बातों में आपको आसान लग रही हैं, लेकिन जब आपको ये फॉलो करनी पड़ेंगी ना, तो अपने अंदर आपको नफ्स को कंट्रोल करना पड़ेगा और काफ़ी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, अपने आप को फोकस्ड रखना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, बट ट्रस्ट मी, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे आपने सक्सेसफुल हो जाना है। और सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होना, आपके पैसों में इतनी बरकत डल जानी है कि आप महंगी से महंगी चीज़ भी खरीदेंगे ना, आपके पैसे ख़त्म नहीं होने वाले। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, मायमा लोगों के पास बहुत बहुत पैसा है, तुम्हारे पास नहीं है। बट मुझे एक चीज़ तुम्हारी समझ नहीं आती कि तुम सारी चीज़ें खरीद भी लेती हो, तुम सबको हर चीज़ करा भी देती हो, बांट भी देती हो, फिर भी तुम्हारे जो पैसे हैं वो ख़त्म ही नहीं होते। मुझे तो लगता है तुम्हारे पैसे बच्चे देते हैं।
तो बहुत बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कितने कितने करोड़ों रुपए होते हैं, बट वो सेल्स में करोड़ों रुपए होते हैं, इन हैंड उनके पास कैश की फॉर्म में ज़ीरो। क्यों? क्योंकि उनका इनफ्लो आउटफ्लो का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने ज़कात कब देनी है, तो उन्होंने किसी को क्या कब देना है। वो अपनी ही एक चीज़ में उलझे रहते हैं कि कहने को करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, बट आप उनके घर जाके देखें ना तो फाके पड़े होते हैं। तो वो ही होता है, हमने बेचना नहीं, हमने ये नहीं करना। तो मेरी इस थिंकिंग के से मुझे इस तरह लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे कम पैसों के अंदर भी इतनी बरकत डाल दी है कि मैं जब सब कुछ भी कर लेती हूँ ना, वो मेरे पैसे ख़त्म ही नहीं होते। तो आज से आपने इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने आगे कोई काम करना है, अगर आप खुद काम नहीं कर रही, तो आप अपने हस्बैंड्स के लिए इन चीज़ों पे जो है वो गौर करें। आपके हाथ में वो आपको लाके इनकम पकड़ाते हैं, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने किस किस रिलेटिव्स को किस तरह से लेके चलना है। अपनी फैमिली में बच्चे ढूंढें, अपने इर्द गिर्द ये चीज़ देखें कि हम सोसाइटी को गिव बैक किस तरह से कर सकते हैं। आपने ये चीज़ें करनी है और फिर उसके बाद आपने मुझे बताना है कि आपकी लाइफ में कितना फ़र्क आया है और इसके क्या रिजल्ट्स आप लोगों ने देखे हैं कि आपको कोई डिफरेंस फील हुआ है। और मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में और इसके अलावा मुझे पर्सनली भी जब कभी आप मिलें तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये इस 4 पॉइंट्स ने आपकी लाइफ को किस तरह से चेंज कर दिया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपने उसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और नेक्स्ट वीडियो का फिर वेट करना है। अल्लाह हाफ़िज़।